चैप्टर चल रहा था हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है आपका, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो चीजों के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। बताओ कौन कौन सी चीज थी? एक तो कैपिटल और प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। याद आया थोड़ा? इसका अरेंजमेंट तो सबसे पहले ये चेक करो यार पेमेंट कितना देना है। ठीक है, टोटल कितना पेमेंट देना है, और टोटल पेमेंट में कितना मेरा प्रीमियम के लिए है और कितना मेरा कैपिटल के लिए है। मान लो कि आपका सपोज कीजिएगा 20 लाख रुपए की आपके क्या है, प्रेफरेंस कैपिटल है, और आप उसका प्रीमियम पे रिडेम्पशन, अच्छा डिस्काउंट पे नहीं होता है, आप उसका प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं। किस पे? प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं। सपोज करें 10% प्रीमियम है तो कितना हो गया? 2 लाख। तो टोटल कितना पैसा चाहिएगा? 22 लाख। अब क्वेश्चन में आपको दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहला चेक करना टोटल कितना पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले टोटल कितना पेमेंट करना है ये चेक करना है। फिर सेकंड चेक करना है क्या क्वेश्चन ने इटसेल्फ कोई नए शेयर्स इश्यू करने का बोला है क्या। तीसरी चीज चेक करनी है कि आपके पास में, ध्यान दें, आपके पास में कैश बैंक बैलेंस कितना है, और चौथी चीज फ्री रिजर्व कितना है। दो की जगह पे चार चीजें आपको चेक करनी होगी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये चार चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। टोटल कितना पेमेंट करना है, क्या क्वेश्चन में नए शेयर्स का कुछ बोला हुआ है, और कैश बैंक का बैलेंस कितना है, और फ्री रिजर्व का बैलेंस कितना है। तो सबसे पहला अपना काम करो, जो फ्री रिजर्व है इसको अलॉट कर दो। फ्री रिजर्व इसको अलॉट कर दिया, प्रीमियम को फ्री रिजर्व अलॉट कर दिया, और आज आपका फ्री रिजर्व होते से क्या हो गया, प्रीमियम अमाउंट से क्या हो गया, कम हो गया। सेकंड, अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेल वगैरह कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, यानी नया फ्री रिजर्व कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो एडजस्टमेंट कर दो, तो फ्री रिजर्व में वो प्लस या माइनस का एडजस्टमेंट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट सेल करने पे। समझ में आ गया? तो तुम्हारे पास में फ्री रिजर्व का अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा, फ्री रिजर्व का अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा कैपिटल के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है? अब इसमें तो चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान दें, अब यहां मजेदार बात होगी। यहां पहले न्यू इश्यू की बात करते हैं। जनरली किसकी बात करते हैं? न्यू शेयर्स की बात करते हैं कि नए शेयर्स कितने इश्यू करने हैं। नए शेयर्स इतने इश्यू करने हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिकली हम किसकी बात कर लेंगे? फ्री रिजर्व की। यानी इसमें क्या है, न्यू शेयर्स और फ्री रिजर्व, इनकी बात करनी है। अब पहले किसकी बात करनी है? पहले जनरली पहले किसकी बात करनी है? न्यू शेयर्स की इंफॉर्मेशन की बात दे रखी होगी, तो ऑटोमेटिकली बाकी क्या रहेगा? आपका फ्री रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि मैक्सिमम फ्री रिजर्व अवेलेबल उसको यूज कर सकते हो, तो ध्यान दें, तो यहां पे ये बात करनी है। लेकिन यहां पे ध्यान दें, अगर आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो, फर्स्ट आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम उतना ही कर सकते हो जितना आपके पास में कैश अवेलेबल है। जितना आपके पास में क्या अवेलेबल है? कैश अवेलेबल है। बोलो आया समझ में? आया कि नहीं आया? तुमको नहीं आया समझ में? या अदर वे अराउंड, चलो इसको भी हम नहीं समझते हैं। अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्री रिजर्व, क्वेश्चन में दिया फ्री रिजर्व अवेलेबल आप यूज कर सकते हो, तो पहले इसको करना है। नहीं तो हम पहले किसकी बात करेंगे? न्यू शेयर्स की बात करेंगे। पहले हम ये डिसाइड करेंगे न्यू शेयर्स, फिर जाएंगे हम फ्री रिजर्व पे। जनरली हम ये करेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है पहले फ्री रिजर्व पे जाओ, तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। न्यू शेयर्स इश्यू करने के लिए हमारे पास में दो चीजें होती है साहब, दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नए शेयर्स कितने इश्यू करने हैं। या तो हमारे पास में फ्री रिजर्व तो सफिशिएंट है, फ्री रिजर्व तो क्या है? सफिशिएंट है, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है उतना। फ्री रिजर्व तो अवेलेबल है, मेरे को यहाँ पे 22 लाख रुपया पेमेंट करना है, मेरे को यहाँ पे 22 लाख का पेमेंट करना है, मेरे पास में फ्री रिजर्व 30-40 लाख रुपया अवेलेबल है, लेकिन मेरे कैश रोकड़े बैलेंस में मेरे पास में 13 लाख रुपये हैं, 12 लाख रुपये हैं। समझ में आ गया? 13 लाख रुपया मेरा कैश में है, 2 लाख रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट सेल किया उससे आ गया, तो कुल कितना हो गया? 15 लाख। अब 15 लाख हो गया, उसमें क्या हो गया बेटा? उसमें ये हो गया 15 लाख में से वो कह रहे हैं कि 5 लाख तो अकाउंट में चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा भैया जी इस रिडेम्पशन के लिए मेरे पास में कितना पैसा है? 10 लाख। कुल मुझे कितना चाहिए? 22 लाख। तो भैया पैसा कितना चाहिए? 12 लाख पैसा चाहिए। अरे हाँ हाँ, डरा मत यार, डांटी मत। हाँ,
समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब ये जो 12 लाख पैसा चाहिए, ये मेरे को नए शेयर इश्यू करने हैं। अच्छा, नए शेयर्स में क्यों इश्यू कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ कैश, बिकॉज ऑफ कैश, अरेंजमेंट ऑफ कैश, रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो ऐसी कंडीशन में मुझे नंबर ऑफ शेयर से कोई मतलब नहीं है, भले ही मैं 2 शेयर इश्यू करूं और उससे 12 लाख आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में हमें डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? इश्यू प्राइस। क्या करना पड़ेगा? इश्यू प्राइस। टू प्रोवाइड फंड, टू अरेंज द फंड्स, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। और अगर ये नहीं है, क्या कह रहा है? 100 इश्यू प्राइस का मतलब ही क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जो भी इश्यू प्राइस का मतलब। तो ध्यान दें यहां पे दिस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। हालांकि कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुमने पूछा इसलिए मैंने लिख दिया है, वरना इश्यू प्राइस का मतलब ही ये होता है। दूसरा, अगर कैश की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, आप नॉर्मली इश्यू कर रहे हो, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, या आपको लिखा हुआ है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, कुछ भी लिखा हुआ आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड लिखा हुआ है, तो यहां पे ध्यान देना, तो यहां पे जो भी आपका अमाउंट है, जो आपको अमाउंट चाहिए, अपॉन फेस वैल्यू करना, अपॉन फेस वैल्यू करना। समझ में आ गया? सपोज यही चीज होती और हम 12 रुपए में शेयर इश्यू कर रहे हैं। कितने में शेयर इश्यू कर रहे हैं? 12। और राजा देख, समझ डिफरेंस कहां पे आएगा। मेरे पास में, ध्यान दें, समझें इसको, मेरे पास में सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस का बैलेंस पड़ा है, 50 लाख बैलेंस पड़ा है, लेकिन मेरे पास में कैश में अवेलेबल कितना है? ओनली 10 लाख ही अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 10 लाख ही अवेलेबल है। तो मुझे 12 लाख रुपए और चाहिए, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड टू अरेंज द कैश, टू अरेंज द कैश। तो अब कैश कितना अरेंज करना है मेरे को? यहाँ पे 12 लाख का अरेंज करना है। अब यहां पे देखें तो 12 लाख अपॉन, बोलो कितना? 12, कितना? 1 लाख शेयर्स। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? 1 लाख शेयर्स, और 1 लाख शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है बताओ? 10। तो 1 लाख इंटू 10 कितना? 10 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 2 लाख। बोलो, समझ में आ रहा है? कुल कितने के कैपिटल आपको रिडीम करनी है? 20 लाख। 22 नहीं, 20 कैपिटल। कुल कितने की कैपिटल रिडीम करनी है? 20 लाख की। ध्यान दें, 20 लाख है प्लस 2 लाख तो प्रीमियम का है, तो कुल पेमेंट करना है 22 लाख का। तो इसका हिस्सा तो हम किससे ले लेते हैं? फ्री रिजर्व से। चलो, ये तो खत्म हुआ, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब ये है यहां पे, अब आपका इसके लिए नए शेयर इश्यू कर रहे हो, बोलो तो न्यू शेयर और सीआरआर। सीआरआर बोले तो फ्री रिजर्व। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? न्यू शेयर्स और सीआरआर, यानी जितने के न्यू शेयर्स इश्यू कर दोगे उतना सीआरआर आपको नहीं बनाना पड़ेगा। जितने के न्यू शेयर्स इश्यू कर दोगे उतना सीआरआर आपको नहीं बनाना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया? अरे क्लियर है? अब आपने कितने के लिए शेयर्स, ध्यान दें, वर्ड सुनना, मेरे एक एक वर्ड पे जवाब ध्यान देना। आपने कितने के लिए शेयर्स इश्यू किए? 12 लाख के लिए। आपने कितने के शेयर्स इश्यू किए? 10 लाख के और के लिए फर्क है। समझ में आया? कितने के लिए शेयर्स इश्यू किए? 12 लाख के। कितने के शेयर्स इश्यू किए? 10 लाख के। कचू समझ में आ रहा है? भेजे में जा रहा है? तो यहां पे जब सीआरआर क्रिएट करना होगा, जब सीआरआर क्रिएट करना होगा, तो यहां पे न्यू शेयर्स देखना होगा। तो कितने के शेयर्स तुमने इश्यू किए हैं? 10 लाख के। तो यहां पे सीआरआर कितना क्रिएट हो जाएगा? 2 लाख का। कुछ आया समझ में? एक चेटा पड़े तुम लोगों को, मजेदार समझ में आवे। नालायकों, 20 में से 10 चला गया तो यहां पे क्या 2 आएगा क्या? तब फिर मैं कह रहा हूं 2 लाख समझ में हूं आया भाई साहब। हाँ, और अच्छा सुना भी नहीं होगा ना? हाँ, कान और आंख दोनों ही गए तेरे बेटा। आइए, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? ध्यान दें, टोटल कितना कैपिटल का रीपेमेंट करना है? 20 लाख। उसमें से कितने के लिए नहीं है? कितने के शेयर्स इश्यू किए हैं? 10 लाख के किए हैं, 10 लाख के किए हैं। तो यहां पे कितना आएगा? 10 लाख का सीआरआर बनेगा। बनेगा 2 लाख।
आज इंटर में भी हुआ, मैंने कहा समझ में आ गया, एक चीज़ मैंने बताई हूँ जो भी हुआ, मैं फ्लो में बोल गया मतलब मुझे तो पता है, मैंने जानबूझ के बोला, मैंने समझ में आया हूँ अरे इंटर वाले को थप्पड़ लगे, बच्चे को थप्पड़ लगा, दूसरा देगा सॉरी इंटर वाले को पीटते हैं। मैंने कहा यार आइए साहब, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो यहाँ पे ध्यान दें, ये है 10 लाख का CRR बनेगा। एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे? फ्री रिजर्व टू CRR। चलिए समझ में आया तुमको? ये तो सारी कहानी कब थी, हम कैश के हिसाब से कर रहे हैं। वो कह रहा है कैश के हिसाब से देख के करना क्या आपने को। अब उसने क्या बोला, ध्यान से समझना, अब उसने क्या बोला, अब कहा कैश नहीं यार, तुम आराम से क्या है सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर सकते हो, ठीक है ना, सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात समझ में आ रहा है? मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्या बोल रहा है, इश्यू कर सकते हो। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना है तो मुझे क्या करना, वही 12 लाख चाहिए अपॉन 10 फेस वैल्यू, यानी कितने शेयर इश्यू करूंगा मैं? इतने शेयर इश्यू करूंगा। अब इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 12 लाख। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? अरे इश्यू तो मैं मान लो इश्यू कर रहे हैं अपन, इश्यू कर रहे हैं 12 रुपए पे कर रहे हैं। इश्यू प्राइस कितनी है? 12 रुपए है इश्यू प्राइस, वही तो कह रहा हूं, इश्यू प्राइस कितनी है? 12 रुपए है। लेकिन यहाँ अपॉन 12 नहीं करेंगे, अपॉन क्या करेंगे? 10 ही करेंगे, फेस वैल्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा भले थोड़ा ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? यानी ये मिनिमम वाली बातें नहीं दे रखी है, वो मिनिमम वाली बातें ये सब नहीं दे रखी है। वो कह रहा है 12 लाख के शेयर, 12 लाख रुपए के लिए शेयर इश्यू करेंगे, 12 लाख के शेयर इश्यू करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल सा क्या करेंगे, अपॉन फेस वैल्यू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 और 1 20 इंटू 2 240। कुछ आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दें, आपने कितने के शेयर्स इश्यू किए हैं? 12 लाख के शेयर्स इश्यू किए हैं। कितने में इश्यू किए हैं? 14,40,000 में इश्यू किए हैं। हाँ समझ में आया? ये नहीं आया समझ में? हाँ हमने क्या किया, कुल मिला के हमने 1,20,000 शेयर्स कितने में इश्यू किए हैं? 12 रुपए में। समझ में आ रहा है? 1,20,000 शेयर्स कितने में इश्यू किए हैं? 12 रुपए में इश्यू किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, 12 लाख। इसका प्रीमियम कितना है? 2 रुपया, 2,40,000। तो कुल मिला के मेरे को पैसा कितना रिसीव हो रहा है? 14,40,000। आया समझ में? आया? 14,40,000 ये मेरे को इश्यू हो रहा है, ये मेरे को पैसा रिसीव हो रहा है। कुछ समझ में आ गया आपको? अब यहां पे ऐसी कंडीशन में अब बताओ CRR कितना बनेगा? 8 लाख का। गोने बच्चे, कुल कितना पेमेंट करना है? 20 लाख। कितने के शेयर्स, कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स? 12 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स इश्यू कर दिए। तो अब कितना आएगा तुम्हारे पास में? 8 लाख। CRR 8 लाख। यानी CRR के लिए जानी क्या कैलकुलेट करना है आपको? फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड। जो आप फेस वैल्यू, नए शेयर की फेस वैल्यू इश्यू हो रही है, उतने का आपको CRR क्रिएट नहीं करना है, बाकी के अमाउंट का CRR क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए इन्हीं सब मुद्दों के साथ